तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी को सेमेस्टर में, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए सोशोलॉजी की मेजर पेपर 13 का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी मेजर पेपर 12 का आज ही एग्जाम है और 13 का नेक्स्ट होने वाला है 8 तारीख को। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिव्यू सेमेस्टर 6 सेशन 2022-26 और सोशोलॉजी की मेजर पेपर 13 का टॉपिक रहेगा। और इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियरली अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसमें प्रश्न क्या रहेगा, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। इसमें आपको ऐसा भी दे सकता है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर निबंध लिखें। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी दे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में, तो आपको उत्तर यही लिखना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है आपको, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उत्तर में हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमिका के साथ और लिखेंगे क्या कि भारत एक विकासशील देश है जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण देश की आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार ने यह महसूस किया कि देश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित कर परिवारों का और समाज का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें भारत का, तो भारत में अभी भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पे। ये चीज़ आपको पता ही होगा, पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया। किसी और मामले में पीछे छोड़े या ना छोड़े, जनसंख्या के मामले में हम लोग सबसे आगे निकल चुके हैं। तो इस तरह की जनसंख्या वाले देश में क्या होता है कि यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है जनसंख्या की वजह से। तो आज़ादी के बाद से भारत में यह महसूस किया गया कि यहाँ पे जो है अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना विकास के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, विकास के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए तभी से भारत सरकार ने क्या किया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना शुरू किया। 1952 में पहली बार भारत में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करके और परिवार और समाज का सर्वांगीण रूप से, पूर्ण रूप से विकास करना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो परिवार नियोजन का अर्थ, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको हेडिंग बना करके लिखना है। इसमें लिखेंगे परिवार नियोजन का अर्थ है बच्चों की संख्या, उनके जन्म के बीच का अंतर और जन्म का समय अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार तय करना। अर्थात परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पति पत्नी यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए और उनके बीच कितना अंतर होना चाहिए। यह केवल जनसंख्या नियंत्रण का माध्यम नहीं, बल्कि माता पिता और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा है। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे इस पैराग्राफ में। अब हम लोग आगे लिखेंगे, तो आगे क्या है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, ये इस प्रकार से आपको हेडिंग बनाना है और यहाँ बोल्ड करके थोड़ा लिखिएगा एग्जाम में। तो ये सब क्या होता है कि कॉपी जब चेक कर रहा होता है तो क्या है कि उसके नज़र में सबसे पहले ये सारा चीज़ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता आपका कॉपी चेक करने के लिए, और सीधा वो टू द पॉइंट चेक करता है और आपको मार्क्स देते चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोल्ड करके लिखिएगा। बेहतर हो कि ब्लैक पेन का यूज करें आप इस जगह पे और हाईलाइट करें टॉपिक को। ठीक है, थोड़ा बोल्ड करके। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि भारत ने 1952 में विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि की गति को धीमा करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। शुरुआत में यह कार्यक्रम केवल जन्म नियंत्रण तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप व्यापक हुआ और इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम का रूप दे दिया गया, ताकि यह केवल जनसंख्या घटाने का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने का भी माध्यम बन सके। तो जैसा कि अभी आप लोग बताया कि भारत में सबसे पहले इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था 1952 में, पहली बार पूरे विश्व स्तर पर पहले बार इसको शुरुआत करने वाला देश भारत ही था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जनसंख्या वृद्धि की गति को धीमा करना था, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, शुरुआत में यह केवल जन्म नियंत्रण तक सीमित था, लेकिन बाद में ये इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा व्यापक हुआ और ये परिवार कल्याण कार्यक्रम का रूप इसको दे दिया गया। ठीक है, ताकि इससे क्या किया जा सके कि केवल जनसंख्या घटाने का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी सुधारने का ये माध्यम बन सके। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का। तो सबसे पहला उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, दूसरा है परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सुधारना, तीसरा मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, चौथा हम लोग देखेंगे तो बच्चों के जन्म में उचित अंतर, मतलब कि अगर दो बच्चे हैं किसी के, तो उसके बीच में दोनों के बीच कितना ईयर गैप होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और पांचवा है कि आर्थिक रूप से सक्षम और सुखी परिवार बनाना,
और छठा है जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो संसाधन कम पड़ जाएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना। अब हम लोग आगे देखेंगे तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का विकास क्रम, किस प्रकार से परिवार नियोजन कार्यक्रम धीरे धीरे अस्तित्व में आया। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि भारत में यह कार्यक्रम कई चरणों में विकसित हुआ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था, 1952 में, और उस टाइम पे चल रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना, और उसी में इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक जो चला था, इसमें लिखना है कि इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य ध्यान जन्म नियंत्रण के तरीकों पर था। अस्पताल और क्लिनिकों में परिवार नियोजन केंद्र खोले गए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चला, उसमें क्या हुआ कि इसमें परिवार नियोजन के लिए अधिक बजट दिया गया और जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया गया। आगे देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चला था, इसमें क्या हुआ, इसमें जनसंख्या शिक्षा पर बल दिया गया और जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार प्रसार के साधनों का प्रयोग हुआ। रेडियो, सिनेमा और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि इसके प्रचार प्रसार किए गए, मतलब कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसका प्रचार प्रसार किया गया रेडियो के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और पोस्टरों के माध्यम से, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक चला था, तो इसमें क्या हुआ कि परिवार नियोजन को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया। ग्रामीण इलाकों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई। पांचवा पंचवर्षीय योजना को अगर हम लोग देखें तो जो 1974 से लेकर 1979 तक चला था, इसमें लिखेंगे कि इस अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के रूप में लागू किया गया। 1976 में अनिवार्य नसबंदी नीति लागू की गई, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया और यह नीति असफल रही। तो ये चीज़ आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के काल में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था, वो क्या था, अनिवार्य नसबंदी। ठीक है, पुरुषों का नसबंदी कर दिया जाता था उस समय, तो इससे क्या हुआ कि लोगों में असंतोष फैला और यह नीति पूरी तरीके से असफल रही। अब हम लोग छठा बात करेंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, 1980 से 85 तक चला था। इस योजना में परिवार नियोजन को परिवार कल्याण नाम दिया गया। इसमें लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी पर बल दिया गया। अब चलिए सातवां पंचवर्षीय योजना हम लोग देखें तो 7वीं से 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 2007 के बीच में पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, तो इसमें क्या हुआ कि इन योजनाओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा, गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर बल दिया गया। ठीक है, अब हम लोग 8वां देखेंगे तो एक और नीति था जिसका हम लोग बात करेंगे। तो 8वां में क्या हुआ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में ये लाया गया था। तो यह नीति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इसका उद्देश्य था वर्ष 2045 तक देश में स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन्म नियंत्रण साधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे इस कार्यक्रम का विकास हुआ। अब हम लोग कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है हम लोगों को, तो चलिए अब देखिए कार्यक्रम की उपलब्धियाँ। पहला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.1% थी, जो अब घटकर लगभग 1% के आसपास आ गई है। यह बड़ी सफलता मानी जाती है। 1951 में जनसंख्या वृद्धि का रेट क्या था, दर क्या था, तो देखिए क्या है कि 1951 में जनसंख्या वृद्धि का जो दर था, जो रेट था, वो क्या था, 2.1% के रेट से वो जनसंख्या बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन अब वो घट करके क्या है, 1% के आसपास आ गई है। ठीक है, यह एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। हम लोग आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि परिवार नियोजन के प्रचार से माताओं की मृत्यु दर और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तीसरा टॉपिक इसमें लिखना है कि लोगों की जागरूकता में वृद्धि। अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझने लगे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार। चौथा पॉइंट है हमारा महिलाओं की स्थिति में सुधार। इसमें लिखेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम ने महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण का अधिकार दिया। अब महिलाएं यह तय करती हैं कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो 5वां में है आर्थिक सुधार। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि छोटे परिवारों के कारण आय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है, जिससे जीवन स्तर बेहतर हुआ है। ठीक है, छोटा परिवार रहेगा तो अच्छे से इनकम पे, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जीवन स्तर थोड़ा अपग्रेड होगा, बेहतर होगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो कार्यक्रम की सीमाएं एवं समस्याएं। क्या क्या समस्याएं इस कार्यक्रम को लागू करने में आती है। तो देखिए सबसे पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता। इसमें लिखना है आपको कि अब भी कई ग्रामीण इलाकों में लोग परिवार नियोजन को अपनाने से डरते हैं या इसे गलत मानते हैं। ठीक है,
तो गाँव में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ देखा जाता है कि इन सभी चीज़ों को वो लोग ज़्यादा मानते नहीं है, ठीक है? परिवार नियोजन को ज़्यादा वो लोग नहीं मानते हैं गाँव में। अगला हम लोग देखेंगे तो धार्मिक एवं सामाजिक बाधाएँ। कुछ लोग धार्मिक कारणों से परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने से इनकार करते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको इस लाइन में, ठीक है? कि कुछ लोग धार्मिक कारणों से परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने से इनकार करते हैं। तीसरा, शिक्षा की कमी। तो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते। इसमें इतना लिखना है कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, खास करके गाँव के जो लोग होते हैं, वो क्या है कि परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इसमें लिखना है कि कई क्षेत्रों में परिवार नियोजन केंद्र और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं। अभी भी हम लोग अगर गाँव के तरफ का वो स्वास्थ्य उपकेंद्र खुला है उसका बात करेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, ठीक है? एक बिल्डिंग बना दिया गया है लेकिन अभी भी वहाँ पे डॉक्टर्स या कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 5th टॉपिक में क्या है कि पुरुषों की कम भागीदारी। तो भारत में आज भी परिवार नियोजन को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है, जिससे पुरुषों की भागीदारी बहुत कम है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो प्रचार प्रसार की सीमाएं। कई बार प्रचार प्रसार केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है और ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित रह जाते हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें प्रचार प्रसार का किसी भी कार्यक्रम को लेकर के, हम लोग सीधा डायरेक्टली इसके बारे में बात ना करके किसी भी कार्यक्रम का बात करें तो शहरों में एज कंपैरिजन, अगर गांव और शहर का कंपैरिजन करें तो शहर में कुछ ज़्यादा ही प्रचार प्रसार होता है और गांव तक उतना इसका विख्यात नहीं पहुंच पाता है, ठीक है? तो ये भी एक समस्या होता है कि गांव के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कई बार। अब हम लोग आगे देखेंगे तो परिवार नियोजन का सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है, इस बात को लिखेंगे, ठीक है? तो परिवार नियोजन केवल जनसंख्या घटाने का साधन नहीं बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सुधार का माध्यम भी है। इससे क्या क्या होगा वो हम लोग नीचे लिखेंगे। अब तो इससे परिवारों में सुख और समृद्धि बढ़ती है। दूसरा, बच्चों को बेहतर शिक्षा और पोषण मिलता है, ठीक है? अब तीसरा हम लोग देखेंगे तो स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा है रोजगार और साधनों का दबाव कम होता है। और पांचवा, देश के विकास की गति तेज होती है, ठीक है? तो ये है हमारा इसका प्रभाव, ठीक है? परिवार नियोजन का सामाजिक और आर्थिक महत्व है या उसका प्रभाव है, ठीक है? अब हम लोग आगे देखेंगे तो भारत में परिवार नियोजन की वर्तमान स्थिति। अब हम लोग भारत में देखेंगे कि इस परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसका वर्तमान स्थिति क्या है हमारे देश में। इसमें लिखेंगे आज भारत में लगभग हर राज्य में परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य और महिला विकास योजनाओं से जोड़ दिया है। 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि कुल प्रजनन दर को 2 से नीचे लाया जाए। अधिकांश राज्यों में यह लक्ष्य लगभग प्राप्त हो चुका है। साथ ही सरकार मिशन परिवार विकास, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रही है, ठीक है? इतना भी इस टाइप से आपको लिखना है भारत में परिवार नियोजन की वर्तमान स्थिति को, ठीक है? एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि डाटा वगैरह है वो आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है? या अच्छे से याद रह जाए। हम लोग आगे देखेंगे तो परिवार नियोजन के प्रचार में नारे और संदेश। तो इसमें जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसमें कुछ नारे दिए गए हैं, ठीक है? कि क्या क्या वो नारे हैं, तो कुछ नारा हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे हम दो हमारे दो, दूसरा है छोटा परिवार सुखी परिवार, तीसरा बच्चे दो ही अच्छे, और चौथा है जनसंख्या को नियंत्रण में रखना देशभक्ति का काम है। ये सभी नारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ही दिया गया है। चलिए ये हो गया। आगे पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन लिखिएगा कि इन नारों ने जनमानस में परिवार नियोजन का संदेश सरलता से पहुंचाया, ठीक है? अगर आप पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे तो उसमें भी लिखा गया था एक लाइन जिसके ऊपर इतना कुछ हो गया था, शायद देखे होंगे तो पता होगा। चलिए अब आगे हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं इस प्रश्न का। तो यहाँ पे क्या है कि निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम विश्व स्तर पर एक उदाहरण बन चुका है। यह सही है कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, परंतु इस कार्यक्रम ने देश में जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया है। अब आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण से और अधिक मजबूती से जोड़ा जाए। जब प्रत्येक परिवार छोटा, शिक्षित और स्वस्थ होगा तभी राष्ट्र समृद्ध और विकसित बन सकेगा। परिवार नियोजन केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि यह हर नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस भावना को अपनाकर ही हम भारत को जनसंख्या संतुलन और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको भी निष्कर्ष लिखना और यहाँ पे हमारा उत्तर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन करें या भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के ऊपर एक निबंध लिखें, ठीक है? तो दोनों का उत्तर यही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे और पूरे अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर सको। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।